नहीं परहेज है हमको किसी भी और भाषा से, नहीं परहेज है हमको किसी भी और भाषा से, मगर अभिमान है इसका कि हम हिंदी के कुल से हैं। नमस्कार आप सभी को, मैं सत्येंद्र धाकड़ सबके सर यूट्यूब चैनल पर उन विद्यार्थियों को खास करके स्वागत है जो आने वाले समय में 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। क्यों, उनके लिए ऐसा क्या खास है? तो 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थी जो किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैथ, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, किसी से भी हो, लेकिन हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है उनके लिए जो सबके लिए कॉमन है। और उसकी समस्या क्या है? समस्या यह है कि बच्चे जो उनके मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उनकी कोचिंग तो लगा लेते हैं, हिंदी को छोड़ देते हैं, सोचते हैं आखिरी में पढ़ेंगे, लेकिन आखिरी में पढ़ के पूरी हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ी जा सकती। इसीलिए हम लेकर के आ रहे हैं 12वीं की संपूर्ण हिंदी। और अभी से अब वो किस तरीके से लेके आएंगे, आपको किस तरीके से उनके वीडियोस मिलेंगे सीक्वेंस में, सीरियल वाइज, तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बेहद कीमती है, इसीलिए थोड़ा सा बने रहिए। इसके बाद पूरे एग्जाम के जस्ट पहले तक हम आपकी पूरी हिंदी खत्म करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, उसका सीक्वेंस क्या होने वाला, वो मैं आज आपको समझाने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं की संपूर्ण हिंदी। 12वीं की संपूर्ण हिंदी में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको मालूम है। एक तो व्याकरण आता है, वो सबसे बेहद इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए मैंने उसको सबसे पहले लेके रखा है, व्याकरण। तो व्याकरण में हम एक भी चीज नहीं छोड़ने वाले यूट्यूब चैनल पर। संपूर्ण व्याकरण आपको टॉपिक वाइज वीडियो में मिलने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपके सामने रखे हुए, रस, छंद, अलंकार, टॉपिक वाइज आपको अच्छे से मिलेंगे। भाषा बोध, पूरा का पूरा प्रत्यय, उपसर्ग लेकर के काव्य, सब कुछ, कैसे वाक्य कैसे लिखते हैं, भाषा और सब कुछ, ठीक। अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं, उसमें से शीर्षक कैसे निकालते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। पत्र लेखन, एक परफेक्टली एक अच्छे से पत्र कैसे लिखा जाए कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, ठीक। निबंध लेखन, रूपरेखा कैसे तैयार करते हैं, स्लोगन कैसे लिखते हैं, एक परफेक्ट निबंध कैसे लिखा जाए जिसमें पूरे नंबर मिले। तो कुछ इंपॉर्टेंट निबंध आपको लिखना भी सिखाया जाएगा और उनकी पूरी रूपरेखा बताई जाएगी। तो ये सब कुछ व्याकरण है। इसके टॉपिक वाइज आपको मिलने वाला है। टॉपिक वाइज मतलब जैसे एक में आपको रस, छंद, अलंकार मिलेगा एक वीडियो में, ठीक। भाषा बोध एक वीडियो में मिलेगा, और जरूरत लगेगी तो और ज्यादा वीडियो में भी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि पूरे एक ही वीडियो में खत्म करेंगे। 2 वीडियो बनेंगे तो 2 में भी बनाएंगे, ठीक। कोशिश करेंगे 10 से 12 वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा व्याकरण खत्म हो जाए, ठीक। इसके आगे अपन देखें तो गद्य खंड आता है। क्या आता है? गद्य और पद्य। हमारी हिंदी 2 हिस्सों में बटी रहती है। गद्य मतलब जिसमें हिंदी में कहानी, एकांकी, नाटक, उपन्यास, ये सब चीजें रहती हैं। तो इनके पाठों को हम अर्थ करना भी आपको सिखाएंगे कि अर्थ एक्चुअली में वो अर्थ जैसा ही होता है, लेकिन उसको अंदर भी किस तरीके से उसको परफेक्ट लिख सकते हैं, ये सिखाएंगे। पाठ का सार आपको याद कराएंगे। बच्चों को पता ही नहीं रहता कि ये वाला बीच में से कोई कहानी आ गई तो ये कहानी कौन से पाठ से ली गई है। तो पाठ के सार कहानी नुमा तरीके से आप तक पहुंचाने का काम हम करेंगे, ठीक। उसके बाद लेखक परिचय। जब अपन गद्य पढ़ते हैं तो गद्य को लिखने वाले लोग कौन होते हैं? लेखक होते हैं। उनके परिचय को, उनकी भाषा, उनकी शैली, साहित्य में स्थान, उनकी कुछ रचनाएं बहुत अच्छे और शानदार तरीके से ट्रिकी वे में आप तक पहुंचाई जाएंगे, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इनके इंपॉर्टेंट निकाल करके आप तक पहुंचाए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तरों का सॉल्यूशन आपको यूनिट वाइज मिलने वाला है, ठीक। तो यानी एक फुल टू पैकेज है हिंदी का। अगर आप अभी से जुड़ गए तो ये मान लो आने वाले समय में 3-4 महीने के अंदर अपन पूरी हिंदी एकदम जड़ से खत्म कर लेंगे। और जो बच्चे बाद में शुरू करेंगे उससे आप कई गुना बहुत ज्यादा बेहतर रिजल्ट लेकर के आने वाले हैं, ठीक। और आगे इसके आगे क्या है? इसके आगे है कि पद्यखंड। पद्यखंड में वही जैसे गद्य में होता है, वहां लेखक होते हैं या कवि होते हैं। तो इसमें कवि परिचय करने वाले हैं, पद्यांशों के अर्थ करने वाले हैं, पद्य के पाठ का सार समझने वाले हैं, उस सार के आधार पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव निकाल के आप तक पहुंचाने वाले हैं। यानी अल्टीमेटली पूरी की पूरी हिंदी खत्म करने वाले हैं। और आखिरी में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की
एक लिस्ट बना करके देंगे जिसमें से एग्जाम के आने की पूरी संभावना रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज भी आपको यूनिट में बताए जाएंगे, लेकिन आखिरी में 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की लिस्ट जारी करी जाएगी। आप बोलोगे सर इतना अच्छा पढ़ाओगे समझाओगे, लेकिन इसका शेड्यूल तो बता दीजिए। हाँ, तो शेड्यूल सिर्फ इतना सा है कि हफ्ते में 2 वीडियो और थोड़ी सी मेरी और हिम्मत अगर मैंने की तो 3 वीडियो, क्योंकि मुझे और भी चीजें मैनेज करनी है, केमिस्ट्री भी देखना है, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल तक पहुंचाने हैं, क्योंकि चैनल का नाम क्या है, सबके सर है। सबके सर मतलब इस चैनल पर हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक, सबके सर चैनल मतलब सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप तक पहुंचेगा। कुछ टीचरों को मुझे इस चैनल पर लाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी मैं लेके आऊंगा। अलग अलग सब्जेक्ट के महारथी भी इस चैनल पर उतरेंगे सिर्फ आपके लिए। मैथ्स के विद्वान को लेके आएंगे, फिजिक्स वाले सर भी आएंगे, बायोलॉजी वाले डॉक्टर साहब आएंगे, इंग्लिश वाले सर आएंगे, हम सबको लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल बात किसकी चल रही है, हिंदी की चल रही है। तो हिंदी आपकी 100 में से 100 नंबर की कंप्लीट हो, 100 में से 100 नंबर आप स्कोर कर सकें, इसके लिए हम शुरू करने वाले हैं हफ्ते में 2 वीडियो मिनिमम और मैक्सिमम 3 वीडियो। ठीक, ये आपको शाम को 4 बजे डाले जाएंगे। एक वीडियो डाला जाएगा आपका संडे को, फिर 2 दिन का गैप लगेगा, फिर एक वीडियो डाला जाएगा, फिर 1-2 दिन के गैप के बाद फिर एक वीडियो डाला जाएगा। तो शाम को 4 बजे हिंदी के वीडियो 2-2 दिन छोड़ के आप तक पहुंचने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे जरूरतमंद हैं, जिनको हिंदी की जरूरत है, वो कहीं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके काम की चीज है और हमारा परिवार बढ़ेगा। ठीक है, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी उम्मीद के साथ लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, क्योंकि इस साल सबके सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं पूरी तरीके से। हर सब्जेक्ट में आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिस सब्जेक्ट में हम आपसे नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो मस्त रहो, बिंदास रहो, इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।